अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। मोदी पहुंचे चीन, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। चीन के सदर के साथ मुलाकात में अहम फैसलों की तवक्को। वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत के लिए अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच गए। अवाम का जबरदस्त हुजूम। कहा, हमने बीजेपी को अवध में हराया था, अब बिहार से भगाएंगे। मुसलमानों के हवाले से मोहन भागवत के बयान पर मिला जुला रद्द अमल। अवाम ने कहा, नफरत और निफाक मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। संभल में गैर मजाज तामीरात के नाम पर अचानक इन्हदामी कार्रवाइयां, अवाम में तशवीश। बिना नोटिस के अचानक कार्रवाइयों का लगाया इल्जाम। और बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद दिल्ली चिड़ियाघर तमाशाइयों के लिए बंद। वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात शुरू। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वोटर अधिकार यात्रा के तहत आरा इलाके में मुनक्किदा एक अजीमुशान इजलास आम में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने मुश्तरका तौर पर बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाया और आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम से तब्दीली की अपील की। जलसेगाह में हजारों अफराद मौजूद थे और वहां बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजते रहे। सबसे पहले खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने हुजूम से बराह रास्त सवाल किया, क्या बिहार में वोट की चोरी हो रही है? और मजमे से ताईदी नारे बुलंद हुए। उन्होंने कहा कि गुजरात से आए दो लोग फैसला नहीं कर सकते कि बिहार का कौन सा शहरी वोट देगा और कौन नहीं। ये बिहार है, यहाँ के अवाम को धोखा देना आसान नहीं। आपकी वोट की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा करके। चोरी हो रही है? कौन चोरी कर रहा है आपके वोट को? भाजपा वाला। ये दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा, कौन नहीं देगा। ये बिहार है, बिहार। चूना नहीं लगाया जाता है बिहारियों को, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग यहाँ बड़े तादाद में आए हैं। आप सब लोगों को संविधान, लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का ही लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। तो इसलिए आज हमारे बीच आदरणीय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले यूपी के भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भोजपुर में आए हैं। एक बार अखिलेश यादव जी के लिए दोनों हाथ उठा के ताली मार करके स्वागत कीजिए। आदरणीय राहुल जी के लिए भी जोरदार हाथ उठा करके ताली मार करके भोजपुर के लोग स्वागत कीजिए। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं उतना कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। इसी मैदान से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, बिहार की बोली लगाई थी। वो आज तक नहीं मिला है। मिला क्या? मोदी जी का
और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने खिताब करते हुए कहा, बिहार का ये इंतखाब महज एक रियासती इंतखाब नहीं होगा, बल्कि पूरे मुल्क की सिमत का फैसला होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम हमेशा नाइंसाफी और इस्तेहसाल के खिलाफ डटे रहे और इस बार भी बीजेपी के रथ को यहीं रोका जाएगा। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा, यह इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि जुगाड़ कमीशन बन चुका है जो बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। देश का चुनाव होने जा रहा है और बिहार का महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें आपकी तरह पूरे देश की निगाहें हैं। जो मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह बता रहा है कि इस बार बिहार के लोग यहां से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को बाहर करने का काम करेंगे। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था, इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता ने ये भी देखा है कि जहां पर युवा पलायन करते थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं बल्कि अवाम के हक और मुस्तकबिल की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अवाम के रोजगार और मौके छीन लिए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फौज में भर्ती का मौका। ये सब कुछ चंद बड़े सनतकारों के हाथों में सौंप दिया गया है। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया
कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी को लेकर मुल्क की सियासत हंगामा बरपा है। इलेक्शन कमीशन के इस अमल पर काफी तनाज़ा हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी समेत तमाम अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन को घेर रही हैं और इस पर मरकज के साथ मिली भगत का इल्जाम लगा रही हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ रही भीड़ ने इस सिलसिले में मजीद सियासी गर्मी पैदा कर दी है। वहीं अब SIR को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी हरकत में आ चुकी है और उसने एनडीए हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुसलमानों और हिंदुओं में इत्तेहाद व इत्तेफाक के मोहन भागवत के बयान पर कुछ मुसलमान नुमाइंदों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि मोहन भागवत के इस बयान से मुल्क में हालात बेहतर हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मजाज तामीरात और नाजायज़ कब्ज़ों के नाम पर इन्हदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अपोजिशन ने हुकूमत के इस इक़दाम पर तशवीश जाहिर करते हुए उसे इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर संभल इलाके में बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं। संभल की मंडी के इलाके में इन इन्हदामी कार्रवाइयों पर अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है। अवाम का कहना है कि उन्हें ना तो नोटिस दी गई और ना ही मोहल्लत। अचानक बुलडोजर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जितने भी धर्म हैं उनका कोई वजूद नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, गीता से या कुरान से नहीं चलता। इसलिए मोहन भागवत का बार बार ये कहना कि ये हिंदू राष्ट्र है, इससे समझौता नहीं हो सकता, मैं समझता हूं दूसरे धर्मों की तौहीन है। मोहन भागवत कभी कभी कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र करते हैं। अगर ये कॉमन सिविल कोड सिर्फ इसलिए है कि कानून सबके लिए बराबर हो, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। रेप का कानून सबके लिए है, डकैती का कानून सबके लिए है और जितने भी कानून हैं वो सबके लिए बराबर हैं। तो आप चाहते क्या हैं? अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के पर्सनला खत्म हो जाए, सिखों के, बुद्धिस्टों के पर्सनला खत्म हो जाए, तो ऐसा कॉमन सिविल कोड हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम ऐसे एक सा सिविल कोड को नहीं मानते और मजबूती के साथ इसको कंडम करते हैं। बिल्कुल हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम क्या, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, दलित, कोई भी इसको कबूल नहीं करेगा। मोहन भागवत को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये सियासी बातें, मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा जो आरएसएस है ये इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तमाम बातें सियासी। कहते हैं रोड़ों के नाम आक्रांता के नाम पर नहीं होने चाहिए। सवाल यह है कि आप आक्रांता मानते क्यों हैं उनको? वो आक्रांता हैं कैसे? जो मुसलमान यहां आया हिंदुस्तान में
उसने मुसलमान को आगे बढ़ा, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। यहां से लूटकर कुछ नहीं लेके गया, जो भी किया वो यहीं का यहीं हिंदुस्तान में आया, यहां बादशाहत की और यहीं दफन हो गया। उन अंग्रेजों के बारे में आपकी जबान क्यों नहीं खुलती जो देश को लूट कर ले गए? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भागवत जी का वो अपने वर्कर के लिए बयान है और उन्होंने उनसे अपील की है, और एक अच्छा बयान है। अगर भागवत जी ने ये कहा है तो उनके वर्करों को उनका सम्मान करना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और हिंदू जो है कोई अलग अलग नहीं। देखिए, भागवत जी का जो ये बयान आया है कि इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है और इस्लाम का वो सम्मान करते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि देश की मुख्य धारा हैं दोनों। आज तक कट्टरपंथियों ने और सियासी पार्टियों ने मुसलमान को आरएसएस कह के डराया है। आज आरएसएस का जो सही चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब उन कट्टरपंथियों को और सियासी जमातों को तमाचे लग रहे हैं। दरअसल मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि जिससे आज तक तुम्हें डराया गया, एक बार उस धारा से जुड़ो तो सही। आप जब किसी के करीब ही जाएंगे तभी तो पता लगेगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शहरों के नाम और हमारे देश के नाम, मोहल्लों के नाम, मतलब मोहल्लों के नाम जो है वो शहीदों के ऊपर होने चाहिए। मुंबई के विरार इलाके में रमाबाई अपार्टमेंट के इन्हदाम के बाद तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें बिल्डर के साथ जमीन मालिकान के करीबी रिश्तेदार भी शामिल है। वाज़ेह है कि यह हादसा 26 अगस्त की रात को पेश आया था, जब इमारत अचानक मुनहदिम हो गई थी। इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 17 हो चुकी है, जबकि कम से कम 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। ये हमने हटवा दिया है, थोड़ा सा ये भी हटवा देंगे। कितने दिन का नोटिस मिला? नोटिस तो 15 दिन का था। हो गया 15 दिन? बातचीत दिन होगा और इनकी हाँ, ये हमने हटवा दिया। कारीगर नहीं मिल रही, कल हटवा देंगे। ये मंडी समिति के नोटिस आए हैं, इस बार हटाई जा रही है। क्या था नोटिस में? इसके बारे में 15 दिन का टाइम दिया गया था। उसकी वजह से दुकानदारी की तबीयत खराब हो गई थी, हार्ट की प्रॉब्लम से आ ना पाए, तो इस बार लेट हो गए थे। हटवा रहे हैं अब हट रही है। कब तक हटा लेंगे इसको सारा? बस आधा घंटा लगेगा। उधर दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद अवामी सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र उसे बंद करने का फैसला किया गया है। H5N1 वायरस से मुतासर होने की तस्दीक के बाद हफ्ता 30 अगस्त से अगले हुक्म तक चिड़ियाघर को तमाशाइयों के लिए बंद कर दिया गया है। जू इंतजामिया ने कहा कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले 21 दिन अहम होंगे। सभी जानवरों और परिंदों को पर सख्त नज़र रखी जा रही है और उन्हें अलग रखा जा रहा है। शेर और बाघ के बच्चों की भी खुसूसी तौर से निगरानी की जा रही है। मुलाजिमीन की हिफाजत के लिए चिड़ियाघर में गहरी निगरानी, सख्त हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात और खुसूसी प्रोटोकॉल नाफिज किए गए हैं ताकि इन्फेक्शन दीगर जानवरों, परिंदों और मुलाजिमीन में ना फैल सके। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलाइट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन खौफनाक झड़प हुई। इस झड़प के दौरान भारी तादाद में असलहा व गोला बारूद जब्त किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2026 तक मुल्क से नक्सलाइट्स के खात्मे का दावा किया था। इसी सिलसिले में नक्सलवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आखिर में फिर एक मरतबा नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी पहुंचे चीन, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। चीन के सदर के साथ मुलाकात में अहम फैसलों की तवक्को। वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत के लिए अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच गए। अवाम का जबरदस्त हुजूम, कहा हमने बीजेपी को अवध में हराया था, अब बिहार से भगाएंगे। मुसलमानों के हवाले से मोहन भागवत के बयान पर मिला जुला रद्द अमल। अवाम ने कहा नफरत और निफाक मुल्क का सबसे बड़ा मसला है।
संभल में गैर मजाज तामीरात के नाम पर अचानक इन्हदामी कार्रवाइयां, अवाम में तशवीश। बिना नोटिस के अचानक कार्रवाइयों का लगाया इल्जाम। और बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद दिल्ली चिड़ियाघर तमाशाइयों के लिए बंद। वायरस का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात शुरू। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।